अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सॉल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। व्यूवर्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट से हमने डिटेल से सॉल्व किए। इसमें दो मेथड हमने यूज़ किए, एक मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज़ किया और एक हमने क्रैमर्स रूल को यूज़ किया। उम्मीद है आपको ये दोनों मेथड बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। जिन स्टूडेंट्स को अभी तक ये सवाल समझ नहीं आए या वो स्टूडेंट्स जो ये वाली वीडियो मेरी पहली बार, इस एक्सरसाइज की वीडियो पहली देख रहे हैं मेरी, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें वीडियो से देखकर, ताकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और उनको मेथड को अप्लाई करना आ जाए। आज के इस लेक्चर में हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 अटेम्प्ट करेंगे। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं। मैं आपको इनसे इक्वेशंस को ड्राइव करना सिखाऊंगा कि हमें गिवन स्टेटमेंट से इक्वेशंस को या इक्वेशंस को कैसे बनाना होता है। और मेथड में आपको पहले सिखा चुका हूँ। मेथड आप लोगों ने खुद से ट्राई करने हैं और कमेंट्स बॉक्स में मुझे उनकी पिक्चर्स को शेयर करना है। मैं उनको मार्क कर दूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं आपको वो समझा दूंगा। अब चलते हैं सवाल की तरफ। आप तमाम स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि अपनी बुक्स को ओपन कीजिए, क्योंकि मैं स्टेटमेंट पढ़ने लगा हूँ। स्टेटमेंट को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमने स्टेटमेंट की मदद से ही अपने इक्वेशंस को ड्राइव करना है। अपनी बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 28, एक्सरसाइज 1.6, क्वेश्चन नंबर 2 को मैं एक बार रीड करने लगा हूँ बेटा। सवाल में कहा गया है कि द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। एक रेक्टेंगल है हमारे पास, उसकी लेंथ 4 टाइम्स है, किससे? उसकी विड्थ से। ओके, फिर आगे कहा गया है द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। जो पेरीमीटर है आपका रेक्टेंगल का वो कितना है? 150 सेंटीमीटर है। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। हमें रेक्टेंगल की डायमेंशंस को मालूम करना है। रेक्टेंगल की डायमेंशन का मतलब होता है कि हमें उसकी लेंथ और विड्थ को मालूम करना है। तो बेटे, जिस चीज़ को हमें पहले मालूम करना है हम उसको पहले लेट कर लेंगे, उनको नेम दे लेंगे एक्स का और वाई का। जैसे रेक्टेंगल की डायमेंशंस का कहा गया है। रेक्टेंगल होती क्या है हमारे पास बेटे? आपको पता है कि रेक्टेंगुलर शेप कैसी होती है हमारे पास। ये हमारे पास एक रेक्टेंगल है। मैं क्या लेता हूँ कि जो इसकी लेंथ ले रहा हूँ ना, मैं वो x ले रहा हूँ, जो इसकी विड्थ ले रहा हूँ मैं वो y ले रहा हूँ। ओके, इसी चीज़ को मैंने क्या करना है, यहाँ पर लिख भी लेना है। मैंने यहाँ पर लिखना है लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल की लेंथ है हमने वो कितनी ली है? वो हमने x ली है। फिर लेट द विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। जो रेक्टेंगल की हमने विड्थ ली है वो क्या ली है हमने बेटा? वो हमने y ली है। ओके, अब मैं एक बार फिर से सवाल की स्टेटमेंट को पढ़ूंगा और फिर अपनी इक्वेशंस को बनाने की कोशिश करूंगा। बुक की तरफ आ जाएं बेटा। हमें कहा गया है द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स। लेंथ जो है, ये लेंथ 4 टाइम्स है, 4 गुना है। किससे? इट्स विड्थ, इसकी चौड़ाई से, इसकी विड्थ से। यानी कि अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये वाला एरिया कितना होगा? 4 सेंटीमीटर होगा। ये कंडीशन दी गई है। तो हमने क्या करना है, इस कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए इसको सॉल्व करना है। मैं यहां पर लिखूंगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। सवाल की कंडीशन के मुताबिक मैं सवाल को हल कर रहा हूं। सवाल में कहा गया है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कौन है मेरे पास? वो तो x है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज का मतलब इक्वल टू होता है। द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स है किसके? इसकी विड्थ के। विड्थ कौन सी है हमारे पास? y। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, यानी कि 4 मल्टीप्लाई हो रहा है उसकी विड्थ से। विड्थ क्या है? y है हमारे पास। इसको मैं अरेंज कर लूंगा तो ये हो जाएगा x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। हमने बड़े आसानी से फर्स्ट इक्वेशन को ड्राइव कर लिया है। अब मजीद स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। आगे क्या कहा है उसने सवाल में कहा है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 67 सेंटीमीटर।
तो वो लिखते हैं हम यहाँ पर द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर उसने दिया है वो कितना दिया है, 67 सेंटीमीटर दिया है, 67 सेंटीमीटर। अब बेटे पेरीमीटर का फॉर्मूला आप लोग पहले पढ़ रहे हैं प्रीवियस क्लासेस में। रेक्टेंगल का अगर पेरीमीटर मालूम करना हो तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई 2। अब लेंथ क्या है मेरे पास x है, प्लस विड्थ क्या है मेरे पास, लेंथ मेरे पास x है, प्लस विड्थ क्या है मेरे पास, विड्थ y है। इसे मल्टीप्लाई क्या करना है हमने, 2 कर देना है, इज इक्वल टू, यानी कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना है, लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पर 67 सेंटीमीटर। ओके 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर है यहाँ पर लिख दें 150 सेंटीमीटर। ओके 150 सेंटीमीटर। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 150 डिवाइड बाई 2। तो 2 7 14 टू 5 10, तो हमारे पास आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब बेटे हमारे पास इक्वेशन कौन कौन सी आ गई है, फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है, ये सेकेंड इक्वेशन हो गई है। अब हमने इसको पहले मैट्रिसेस की फॉर्म में लिखना है। मैट्रिसेस की फॉर्म में कैसे लिखते हैं एक बार फिर देख लें। मैट्रिसेस की फॉर्म में x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट -4 है, x का कोफिशिएंट फिर 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है। इसके बाद जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं x और y इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास एक में है इक्वल टू 0 और दूसरे में है 75, यहाँ पर 75 है, ये लिखा हुआ है इक्वेशन नंबर 2, x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। तो यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 75। ये हमारी मैट्रिसेस बन गए। अब दोनों मेथड में आपको पहले सिखा चुका हूँ, क्रैमर्स रूल भी आपको सिखा चुका हूँ, इन्वर्जन मेथड भी मैं आपको सिखा चुका हूँ। दोनों मेथड आपने इसके ऊपर अप्लाई करने हैं और इसको आगे सॉल्व करना है। अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बेटा स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ एक बार बुक से, तो एक बार आप बुक अपनी ओपन कीजिए और स्टेटमेंट पर हाथ रखें। बेटा कहता है 2 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की 2 साइड्स हैं, डिफर बाय 3.5, जिनमें डिफरेंस है 3.5 सेंटीमीटर का। ओके फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, यानी कि वो जो साइड्स दी गई हैं वो साइड्स आपको मालूम करनी है, उनकी डायमेंशन मालूम करनी है। इफ इट्स पेरीमीटर इज 67 सेंटीमीटर, इसका पेरीमीटर कितना दिया गया है, 67 सेंटीमीटर दिया गया है। बेटे आप इसने यहाँ पर जिक्र किया है 2 साइड्स का, तो हम यहाँ पर 2 साइड्स का डायमेंशन मालूम करनी है, उनकी लेंथ और विड्थ मालूम करनी है। क्योंकि लफ्ज साइड का यूज किया गया है सवाल में, तो हमने भी यहाँ पर ऐसे ही लेट करना है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 हमने लेट क्या कर लेना है, लेट फर्स्ट साइड ऑफ रेक्टेंगल, लेट फर्स्ट साइड ऑफ रेक्टेंगल। जिस तरह सवाल में दिया जाएगा हमें भी वैसा ही लिखना है। अगर साइड देगा तो साइड लिखेंगे, लेंथ देगा तो हम लेंथ लिखेंगे। ओके लेट कर लेते हैं कि फर्स्ट साइड जो रेक्टेंगल की है वो x है, और लेट कर लेते हैं हम बेटा कि सेकंड साइड जो है रेक्टेंगल की वो क्या है हमारे पास, y है। अब कंडीशन क्या दी गई है हमें, यहां पर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन में कहता है कि इन 2 साइड्स में जो डिफर है, डिफर मीन डिफरेंस, मैथमेटिक्स में डिफरेंस माइनस को बोलते हैं, कि इन दोनों साइडों को अगर माइनस किया जाए तो हमारे पास जो आंसर आता है वो होता है 3.5 सेंटीमीटर। तो हम यहां पर लिख देंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन के इन दोनों साइड्स, जिनके फर्स्ट साइड माइनस सेकंड साइड की जाए तो आंसर कितना आता है 3.5। तो बेटे ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ओके सेकंड इक्वेशन के लिए उसने हमें फिर पेरीमीटर दिया है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया हुआ है बुक पर देख लें, 67 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपने यहां पर लिखना है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया गया है पेरीमीटर बेटे, 67 सेंटीमीटर। ओके पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल को हम डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 में।
ये होता है फर्स्ट साइड प्लस सेकंड साइड मल्टीप्लाई 2। ये फार्मूला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। ओके, 67 एज इट इज आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको डिवाइड कर दें तो ये आएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 67/2। तो बेटे इसको आप जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो ये 33.5 आपके पास रिजल्ट आएगा। तो इस तरह से आपको सेकंड इक्वेशन भी मिल जाएगी। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं। फर्स्ट इक्वेशन है आपके पास बेटा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3.5, ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारी। और सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 33.5, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशंस को दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं हम, इनवर्स मेथड से भी कर सकते हैं और क्रैमर रूल से भी कर सकते हैं। सवाल वाला क्वेश्चन पेपर में मेंशन करेगा कि आपको सवाल को किस तरीके से करना है, क्रैमर रूल से करना है या इनवर्स मेथड से करना है। जो मेथड क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको वही मेथड को फॉलो करना होगा। और वो मेथड सीखने के लिए आप क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व कीजिए, इंशाल्लाह आपको ये मेथड अच्छे तरीके से आ जाएंगे। अब बेटे हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टेटमेंट में मैं पढ़ने लगा हूं। स्टेटमेंट में दिया गया है आपको क्या, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल is 16 degree less than the sum of two equal angles. Find three angles of the triangle. फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमें यहाँ पर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दी गई है। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सी ट्राइंगल होती है, ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जैसे मैं यहाँ बनाता हूँ ऐसी ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं, यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल होगी और ये साइड डिफरेंट होगी। दो साइड्स इसकी क्या होती हैं बेटा, इक्वल होती हैं। दो साइड्स इक्वल होने की वजह से इसके दो एंगल भी क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं इसका पहले, लेट फर्स्ट एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल x है। लेट कर लेते हैं कि एक एंगल इसका क्या आ रहा है हमारे पास, x आ रहा है। और इस तरह से लेट सेकंड एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, क्योंकि दो एंगल इक्वल हैं ये एंगल भी x ही होगा इसका बेटा। इसी तरह से हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं इसका थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, वो क्या आ गया हमारे पास, y आ गया। ओके, तो हमारा ये तीसरा एंगल क्या आ गया हमारे पास, y आ गया है। दो साइड्स इक्वल होने की वजह से दो एंगल्स भी क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। अब चलते हैं कंडीशन की तरफ कि सवाल में कंडीशन क्या दी गई है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले, अकॉर्डिंग टू कंडीशन। सवाल की कंडीशन क्या है वो सवाल का स्टेटमेंट से पढ़ते हैं जाकर बेटा। सवाल में दिया गया है क्या, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। थर्ड एंगल कौन सा है हमारे पास, थर्ड एंगल है हमारे पास y। तो इसका मतलब है ये y की बात कर रहा है। थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज का मतलब होता है इक्वल। आगे दिया गया है आपको 16 डिग्री लेस, 16 डिग्री लेस कर दें बेटा। 16 डिग्री क्या कर दें, लेस मीन माइनस कर दें। किसमें से करना है माइनस, 16 डिग्री लेस देन किसमें से, द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, जो एंगल इक्वल हैं उनके सम से। अगर मैं इन दोनों को सम करूं तो कितना आंसर आएगा मेरे पास, वो x और x 2x हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2x में से हमने इस 16 को क्या कर देना है, लेस कर देना है। ओके बेटा, अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं। माइनस का 16 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 16 हो जाएगा। y प्लस का इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इस तरह से ये इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। तो बेटे ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ओके, अब सेकंड इक्वेशन के लिए उसने हमें कुछ नहीं दिया, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में आपने देखा था सेकंड इक्वेशन हमें कैसे बनाई थी, हमें पेरीमीटर दिया गया था। हमने पेरीमीटर को सॉल्व करके सेकंड इक्वेशन को ड्राइव किया था। अब क्या करें, अब ऐसी सूरत हाल में हमें क्या करना होगा, हमें एक बात तो कंफर्म है, पता है, क्या पता है कि ट्राइंगल किसी भी टाइप की हो, इसके एंगल्स को जब हम सम करते हैं तो वो आंसर आता है हमारे पास 180 डिग्री। तो यहाँ पर भी हम कुछ